वाटर कैरियर का मतलब क्या होता है? वाटर कैरियर की क्या ड्यूटी होती है? क्या उसकी नाइट ड्यूटी या फिर नाइट ड्यूटी लगती है या नहीं? वाटर कैरियर को सैलरी कितनी मिलती है? वाटर कैरियर जो है डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर प्रमोशन ले सकता है या नहीं? वाटर कैरियर का प्रमोशन होता है या नहीं? वाटर कैरियर का पोस्टिंग कहाँ होता है? वाटर कैरियर को फैमिली परमिशन मिलता है या नहीं? वो क्वार्टर्स में रह सकते हैं या नहीं? या आखिर में एक सवाल कि वाटर कैरियर भी कमांडो बन सकता है या नहीं? वाटर कैरियर की कितनी ट्रेनिंग होती है? वाटर कैरियर को बंदूक चलाने को मिलती है या नहीं? या बंदूक की ट्रेनिंग उसको दी जाती है या नहीं? इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पे यार बरसाते रहो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके मन में सवाल आता होगा कि जो सीआरपीएफ के द्वारा 9,212 पदों पर ट्रेड्समैन की भर्ती निकाली गई है, उसमें एक आपने ट्रेड का नाम सुना होगा, वाटर कैरियर। अगर आप उसका हिंदी में करें तो पानी ढोने वाला। देखिए, पुराने जमानों में क्या होता था, जब भी हम खाना बनाते थे उस समय आपको जो है पानी कुएं से या वहां से निकालने के लिए होता था, तो उस समय उस इसकी वैकेंसी निकाली गई थी। अभी इनका जो काम है, जो कुक का काम है, जो कुक है, उसी का काम इनको करना रहता है, या फिर उनके हेल्पर के तौर पे, या फिर उनकी गैर मौजूदगी में उनके साथ। अब देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा कुक के ऊपर मैंने एक कुक का पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसके अंदर की कुक की क्या ड्यूटीज है क्या नहीं, उसका पूरा मैंने फुल डिटेल वीडियो बना रखा है। मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपने कुक की वैकेंसी भरी है तो आप जाकर डेफिनेटली उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए हमारी वाटर कैरियर की ड्यूटीज पर आते हैं। सबसे पहले बात, वाटर कैरियर की क्या ड्यूटी है, जो मैंने आपको बताया कि वो कुक का सहयोगी होता है, कुक के साथ ही उसको काम करना रहता है। सेकंड बात आती है वाटर कैरियर की सैलरी। देखिए, सैलरी जो एक एसएससी जीडी के द्वारा जो भर्ती होता है जवान, उसकी जितनी सैलरी है उतनी ही इसकी सैलरी है। सैलरी में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। अब बात आती है फैसिलिटीज की। तो देखिए, एसएससी जीडी के द्वारा जो कांस्टेबल भर्ती होता है उसको जो फैसिलिटीज मिलती है, कैंटीन की, मेडिकल की, और जो है आप जो फैमिली क्वार्टर्स की जो मिलती है फैसिलिटीज, वही फैसिलिटीज आपको मिलेगी। तो आप बेफिक्र रहिए कि आप अगर ट्रेडमैन में भर्ती हो रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की कम मिलेगी। बस इसके अंदर आपको क्या है कि जैसे एसएससी जीडी है, डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर वो अपर रैंक पर जा सकता है। पर इस ट्रेड के अंदर आप जैसे कि वाटर कैरियर में भर्ती होते हैं, तो वाटर कैरियर के अंदर आपको डिपार्टमेंटली एग्जाम देने का मौका नहीं मिलता है। पर दोस्तों, आपके पास एक बेहतरीन मौका रहता है। अगर आप हायर एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, आप ज्यादा पढ़े हुए हैं, आपके पास डिग्री है, तो डेफिनेटली आपके पास इतना टाइम रहता है कि आप इजीली सिविल की तैयारी कर सकते हैं। आप इस जॉब में आइए, उसके बाद में आप बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए आप ओपन बाहर से सीआरपीएफ के अंदर एसआई की वैकेंसी निकलती है, यूपीएससी सीएपीएफ के द्वारा आप असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी को भी फिल कर सकते हैं। बाहर से आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक कहावत आती है कि अगर आपको खड़े रहने की, सबसे पहले आपको खड़े रहने की जगह देखनी, उसके बाद में आपको बैठने की, उसके बाद लेटने की। तो इसी प्रकार से सबसे पहले आपके पास जो जॉब होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास जॉब है, अगर आपके पास नौकरी है, तो उसके बाद डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे रास्ते और रास्ते खुल जाते हैं। उस उन रास्तों का आप डेफिनेटली अच्छा बेनिफिट लेकर, यानी कि अच्छा फायदा लेकर ले सकते हैं। जैसे मैं भी एसएससी जीडी के द्वारा कांस्टेबल भर्ती हुआ था, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने टेस्ट दिया और मैं एक हवलदार के पद पर हूँ। तो उसी प्रकार से आपको भी मौका मिलेगा। आप भी सिविल से, अगर आप चाहें तो सिविल से फॉर्म भर सकते हैं, पर आपको अपनी जो रैंक है, जो आपके बेसिक पे है, उससे अपर भरना रहेगा। अब बात आती है बंदूक की कि हाँ, डेफिनेटली आपको जो है बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आपको बंदूक चलाना और बंदूक के द्वारा किस प्रकार से ड्यूटी की जाती है, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा वर्दी। तो देखिए, वर्दी आपको आपको कंबाइंड और खाकी वर्दी दोनों ही आपको इशू होती है, आप उसको पहन सकते हैं। अब बात आती है फैमिली क्वार्टर्स की। आपको फैमिली कहाँ पर, देखिए, अगर आप जीसी के अंदर हैं, कहीं पोस्टिंग है, तो अगर वहां पर जहां पर भी फैमिली क्वार्टर्स होंगे, आप चाहें तो अपनी फैमिलीज को वहां पर फैमिली क्वार्टर लेकर अपनी फैमिली को रख सकते हैं और अपने बच्चों को एक बेटर एजुकेशन दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई गांव में है, कहीं है, तो अगर आप अच्छा एजुकेशन या बड़ी स्कूल नहीं है, तो आप डेफिनेटली नजदीक में जहां भी सीआरपी का ग्रुप सेंटर हो, आप वहां पर क्वार्टर के अप्लाई कर कर आप अच्छा क्वार्टर लेकर अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। अब बात आती है कि आप डेपुटेशन, देखिए इसके अंदर आपको मौका मिलता है कि आप भारत के अंदर जो हमारे सीआरपी के द्वारा डेपुटेशन जाते हैं, आप आरएफ में जा सकते हैं, आप कोबरा कमांडो में डेपुटेशन जा सकते हैं, आप एनएसजी में डेपुटेशन जा सकते हैं। तो वो आप पर निर्भर करता है। अगर आपकी शारीरिक क्षमता अच्छी है, मानसिक संतुलन आपका बड़ी, मानसिक रूप से आप बहुत ही ताकतवर हैं, यानी कि अगर आप जो उनका टेस्ट होता है अगर उसको क्वालिफाई कर लेते हो, तो डेफिनेटली पूर्णतः आप जो है कि डेपुटेशन
काट सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा ड्यूटी के लेकर। तो देखिए आग आपके नाम के आगे कांस्टेबल वाटर कैरियर लिखा हुआ है, तो जो कांस्टेबल है उनको जनरल ड्यूटी ऑथराइज होती है। जैसे कि आपको नाइट ड्यूटी हो सकती है, अगर कंपनी के अंदर कम नफरीस हो या फिर आप चाहे तो आपकी लगा सकते हैं। अदरवाइज आपके जो हेल्पर का ही काम रहता है, आप जो है कुक के साथ मिलकर खाना बनाने का काम रहता है, जो कि मैंने आपको बताया कि 2 बार आपको चाय बनानी रहती है और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इसी प्रकार से बाकी और भी बीच में अगर कोई फंक्शन हो तो उसको अगर करना चाहिए। अगर आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, अगर आपने कोई शेफ का कोर्स कर रखा हो या शेफ हो या फिर बहुत अच्छा खाना बनाना जानते हो, तो आपको बड़े अधिकारी के साथ भी आपको रखा जा सकता है, जहाँ पर आपको और भी फैसिलिटीज मिल सकती है, जैसे कि आपको टाइम अच्छा मिलेगा, जिससे कि आप अपने आगे की पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आपको आप कोशिश कीजिएगा, डेफिनेटली अगर आप पूरी मेहनत से करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों इन सवालों के अलावा भी आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज आप चाहें, अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है तो आप मेरे जो इंस्टा आईडी है जोगेंद्र कमांडो, आप उस पर मैसेज कीजिएगा। मैं डेफिनेटली जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपके सवालों का सही सही जवाब देने का। तो दोस्तों अलविदा, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।